नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 अक्टूबर को पहले मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे, जिसके बाद वह कुंजा बहादुरपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और यहां के इतिहास को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि इस गांव से भी शहीदों की कहानी जुड़ी हुई है। यहाँ के लोगों ने भी देश की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया था, जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। और जो वादे पूर्व सांसद या वर्तमान सांसद ने किए थे, उनको लेकर वह कार्य जरूर करवाए जाएंगे। तो सहयोगी विजेंद्र चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। जी विजेंद्र, जिस तरह से वैसे तो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती के रूप में मनाया जाता है, लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती रही, लेकिन उत्तराखंड से जो मुख्यमंत्री ने मैसेज देने की कोशिश की है, क्योंकि रामपुर तिराहे पर भी गए, शहीदों को श्रद्धांजलि दी, उसके बाद कुंजा बहादुर गांव भी पहुंचे, ऐसे उनकी इस जनसभा को कैसे देखा गया और क्या कुछ हाईलाइट्स रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान में? बात की जाए, पुष्कर सिंह धामी जो सूबे के मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, ये पहले रामपुर तिराहे पे गए, जहां शहीदों को श्रद्धांजलि दी 2 अक्टूबर को। उसके बाद कुंजा बहादुरपुर गए, जब अंग्रेजों का समय था, अंग्रेजों के समय में कुंजा बहादुरपुर था, जो इसमें यहाँ से जो क्रांति शुरू हुई थी, इसमें काफी लोगों का शहीद हुए थे। इसमें एक बड़ा कुआं होता था, बरगद का पेड़ था, उसमें अंग्रेजों ने कई सौ लोगों को जिंदा काट कर दाब दिया था। तो जब से शहीदों का 2 अक्टूबर को चला आ रहा है, इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री जो सूबे के हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री हमारे, ये तीनों चारों लोग जो पहले वहां पहुंचे, उन्होंने ये एक आश्वासन दिया। उन्होंने बोला, जो निशंक पूर्व सांसद ने जो आश्वासन दिया था पिछले वर्ष यहाँ की जो करने के लिए, वो मैं पूरा करूंगा। और पूरा करने के बाद जो यहाँ के लोगों की समस्या होगी, जो कुएं की जो मेड थी, कुएं की मेड के लिए भी उन्होंने एक अमाउंट जारी किया। जी बहुत शुक्रिया वीरेंद्र, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। वहीं मानसून के खत्म होने के बाद देवभूमि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा दोबारा शुरू हो गई है, जिसमें अभी तक 47,599 श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन कर चुके हैं। इस बात को लेकर उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि बद्रीनाथ धाम में अभी तक 10,24,892 और केदारनाथ में 11,92,894 श्रद्धालु दर्शन करने आ चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गंगोत्री धाम में अभी तक 7,172 और यमुनोत्री धाम में अब तक 6,12,161 श्रद्धालु पहुंचे हैं, जिसके साथ यात्रियों से आग्रह भी की कि डॉक्टर से परामर्श वो लें और उसके पश्चात ही 4 धाम की यात्रा करें। तो मानसून के समापन के बाद लगातार 4 धाम की यात्रा में आए श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होते जा रहा है और इन 4 धाम में प्रमुख तौर पर केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, इन जगहों पर लोगों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। ऐसे में पर्यटन मंत्री ने भी साफ तौर पर कहा है कि डॉक्टर से उचित परामर्श ले, उसके बाद ही आकर दर्शन करें, और संख्या के बारे में भी उन्होंने बताया है। सहयोगी सतीश कोठारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सतीश, मॉनसून का सीजन खत्म हो गया और इसके साथ ही जो बाधाएं, जो अड़चनें आती थी मार्गों को लेकर श्रद्धालुओं के मन में और उनके यात्रा में, वह भी काफी हद तक दूर हो गई है। ऐसे में संख्या का भी जिक्र किया है पर्यटन मंत्री में, और अब श्रद्धालुओं में कैसा माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि अब बहुत बड़ी संख्या में लोग 4 धाम की यात्रा दोबारा शुरू कर रहे हैं। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा में इस समय जैसे ही बरसात का सीजन खत्म हुआ, जैसे ही रास्ते खुले हैं, उसके हिसाब से बहुत ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं। जैसे शुरुआत में होता है कि शुरुआत में बहुत श्रद्धालु आते हैं और बीच में बारिश के कारण जो रोड बाधित होती है या अन्य चीजें, जो पैदल रास्ता है वो बाधित हो जाता है, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, तो फिर दिक्कतें हो जाती हैं। फिर इस समय जो लास्ट का महीना रहता है उसमें बहुत ज्यादा फुटफॉल होता है, बहुत ज्यादा लोग यात्री आते हैं, श्रद्धालु बहुत ज्यादा आते हैं दर्शन करने, क्योंकि नवरात्रि का सीजन है और अन्य सभी इस समय त्योहार का सीजन शुरू हो जाता है, तो लोग बहुत ज्यादा यात्रा करने आते हैं। तो लगभग इस समय
10 लाख से ऊपर यात्रियों ने दर्शन कर चुके हैं। वहीं मैं बद्रीनाथ के बाहर केदारनाथ की बात करूं तो वहां पे 12 लाख के आसपास यात्री जो है दर्शन कर चुके हैं। लेकिन इस समय जो है ये जो लास्ट का महीना, जो एक महीना जो लास्ट होता है, उसमें बहुत ज्यादा यात्री आते हैं। और सतपाल महाराज जो पर्यटन मंत्री है उनका ये कहना है कि जो भी आई वो बहुत संभल कर आए, क्योंकि यहाँ पे जो है भीड़ भड़ाका ज्यादा होता है तो लोगों को दर्शन करने में दिक्कतें होती हैं। और सभी से आग्रह किया है कि डॉक्टरों की सलाह लेकर ही आए, इस तरीके से ना आए कोई परेशान है या कोई किसी को सांस की प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, इस तरीके से अगर आते हैं तो अब जो है ठंड भी शुरू हो गई वहाँ। जो इस समय स्थिति है वहाँ स्नोफॉल लगातार, जैसे हल्की बारिश होती है तो स्नोफॉल होना शुरू हो जाता है। ठंड का सीजन भी शुरू हो गया है क्योंकि पहाड़ों में बर्फबारी होती है। तो उसको देखते हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सभी यात्रियों से आग्रह किया है कि इस तरीके की कोई ऐसी दिक्कत न हो जिससे कि किसी यात्री को हताहत होना पड़े। जी बहुत शुक्रिया सतीश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थापना दिवस यानी 9 नवंबर से पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात कही है, जिसको लेकर अब चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। यूसीसी को लेकर मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती सामून कासमी का कहना है कि समान नागरिक संहिता प्रदेश में लागू होना बहुत जरूरी है और यूसीसी सभी धर्म के हित में है। खास तौर पर उन्होंने मुस्लिम वर्ग के लिए कहा कि इसमें मुस्लिम वर्ग को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नियम कायदे जो बने हैं वह सभी धर्म के हित में बनाए जा रहे हैं। साथ ही कासमी ने यह भी कहा कि किसी भी समाज या धर्म में जो प्रथाएं हैं निश्चित रूप से वह हटनी चाहिए। इसलिए मुस्लिम धर्म में भी जो भी कुप्रथाएं हैं, जैसे 3 तलाक या 1 से अधिक शादियां करना, इस तरह की प्रथाएं हटना बहुत जरूरी है। और निश्चित रूप से समान नागरिक संहिता लागू होने से सभी धर्म को इसका फायदा मिलेगा। तो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के अब लागू होने की बात हो रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो स्थापना दिवस है उत्तराखंड का यानी 9 नवंबर से पहले इसे लागू करने की बात कही है और इसी को लेकर इर्द गिर्द अब चर्चाएं भी जोर शोर से हवा में तैरने लगी है। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष का यह बयान काफी गौर करने वाला है। मुफ्ती सामून कासमी ने कहा कि समान नागरिक संहिता प्रदेश में लागू होना जरूरी है। यूसीसी सभी धर्म के हित में है। खास तौर पर उन्होंने मुस्लिम वर्ग के लिए कहा है कि जो भी कुप्रथाएं होती हैं धर्म में उनका हटना जरूरी है और मुस्लिम वर्ग को किसी तरह की कोई परेशानी इससे नहीं होगी। नियम कायदे का पालन किया जाएगा। इसके साथ ही कासमी ने प्रथाओं के ऊपर भी अपनी बातचीत कही कि कुछ ऐसे कुप्रथाएं होते हैं, जैसे मुस्लिम समुदाय की उन्होंने बात की कि 3 तलाक हो या 1 से अधिक शादियां करने की प्रथा है, वो हटना बहुत जरूरी है और निश्चित रूप से समान नागरिक संहिता सभी धर्म को फायदा देगा। वक्फ बोर्ड 2024 संशोधन बिल की तैयारी चल रही है, जिसको लेकर राजनीतिक दलों में तीखी हलचल देखने को मिल रही है। वहीं वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन को लेकर उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती सामून कासमी का कहना है कि यह बहुत जरूरी था, क्योंकि तीसरे नंबर की संपत्ति मुसलमानों के पास होने के बावजूद वह गरीब हैं और उनका एजुकेशन लेवल नीचे गिरता जा रहा है। यह सोचने का विषय है। मुफ्ती सामून कासमी ने सीधे तौर पर इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बोर्ड की संपत्ति को खुर्द-बुर्द किया है। अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने अपने लोगों को बोर्ड में बैठाकर तमाम बड़ी संपत्तियों को बेचा है, जिसके लिए कई उदाहरण भी सामने हैं। उन्होंने कहा कि अगर यह संपत्तियां वापस मिलती हैं तो निश्चित रूप से इससे तमाम लोगों का भला होगा। और अब बात उधम सिंह नगर की, जहां जसपुर क्षेत्र में आज सीएमओ उधम सिंह नगर के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अवैध क्लिनिकों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान अनियमितता मिलने पर एक क्लिनिक को सील कर दिया गया, जबकि दूसरे क्लिनिक पर जुर्माना लगाया गया है। वहीं छापेमारी से नगर में हड़कंप भी मच गया। स्वाभाविक है, पूरा मामला जसपुर क्षेत्र से है, जहां
सीएमओ उधम सिंह नगर मनोज कुमार ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ 2 क्लिनिक, जिनमें नाम बताया जा रहा है शिवयोग हेल्थ केयर सेंटर और शिव मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की, जिसमें शिव मेडिकल स्टोर पर अनियमितता पाए जाने पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, जबकि शिव योग हेल्थ केयर सेंटर को 25,000 रुपए के जुर्माने के साथ सील किया गया। सीएमओ मनोज कुमार ने बताया कि आज क्षेत्र का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था, जिसमें शिवयोग हेल्थ केयर सेंटर पर निरीक्षण के दौरान पाया गया कि हेल्थ केयर का रजिस्ट्रेशन नहीं है। साथ ही इनके पास आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धति में एक डिप्लोमा है, लेकिन इनके द्वारा एलोपैथिक में प्रैक्टिस की जा रही थी। हेल्थ केयर में मौके पर 3 मरीज भी उपस्थित थे, जिनको एलोपैथिक दवाइयां और ड्रिप दी जा रही थी। यह अनियमितता 2010 एक्ट के अनुसार दोनों क्लिनिकों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। जनहित में क्लिनिक को सील भी किया गया है और साक्ष्य जमा करने और स्पष्टीकरण के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है। इसके साथ ही विभाग द्वारा औचक निरीक्षण भी किया जाता है। कहीं से शिकायत प्राप्त होती है तो कार्रवाई की जाती है और कमियों को दूर करने के लिए नोटिस भी दिया जाता है। मसूरी टेड अटेंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा टाउन हॉल सभागार में डॉक्टर राधाकृष्णन के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की। शिक्षकों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में मसूरी के शिक्षण संस्थाओं से लगभग 1368 शिक्षक शिक्षिकाओं ने भाग लिया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी शिक्षा का गढ़ है और देश विदेश के छात्र छात्राएं यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम से शिक्षकों का मनोबल बढ़ता है। कार्यक्रम के आयोजन में रजत अग्रवाल ने कहा कि लगभग 4 वर्षों से उनकी संस्था द्वारा शिक्षकों का सम्मान किया जा रहा है। आज भी मसूरी के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के शिक्षक और शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरप्रीत सिंह की तरफ से दंगा विरोधी कानून को मंजूरी देने के बाद जहां एक तरफ सत्ता दल यानी बीजेपी में खुशी की लहर है, तो दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस नाराज है। इस बात पर उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार की मंशा और नीयत स्पष्ट होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर जो पहल की है, उसमें कहीं न कहीं सवाल खड़े होते हैं कि इस कानून से सरकार निर्दोष लोगों पर प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई न करे। कदली वृक्ष छेदन के बाद दुर्गा पूजा का पहले चरण की शुरुआत हो गई है। सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के द्वारा दुर्गा मंदिर दिनेशपुर में देवी दुर्गा की झांकियों के साथ हरिचंद गुरुचंद मंदिर से पूरे दिनेशपुर नगर का परिक्रमा करने के साथ दुर्गा मंदिर प्रांगण तक क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि और मां के भक्तों के द्वारा एक शोभा यात्रा निकाली गई। उसके बाद रात्रि 11 बजे के आसपास कदली वृक्ष छेदन की प्रक्रिया की गई। इस दौरान दिनेशपुर क्षेत्र के 5 स्थानों पर विधि विधान के साथ केले के पेड़ को काटते हुए मां के भक्तों के द्वारा सर पर कच्चा केला लेकर मंदिर में रख दिया गया। कहा जाता है कि आज से 5 दिन बाद इसी केले को देवी मां के प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाएगा। आज से 5 दिन के बाद दुर्गा मंदिर दिनेशपुर में भव्य मेले का आयोजन भी होगा। इसके अलावा हर रात को कोलकाता, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कलाकारों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी होगी। सहयोगी काजल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। काजल, तो आखिर बहुप्रतीक्षित दुर्गा पूजा की शुरुआत हो गई और यदि दिनेशपुर के इस पूरे प्रक्रिया की बात करें, जिस तरह से अब वहां पे 5 दिन के बाद मेले का भी आयोजन होगा, लोगों में कैसा माहौल है? स्वाभाविक है हर्ष तो होगा, और क्या कुछ तैयारियां की गई हैं इस बार? कुणाल, बताना चाहूंगा, ये दिनेशपुर जो मुख्य 36 गांव है, यहाँ पे 36 गांव के अंदर दिनेशपुर को जो है यहाँ टाउन एरिया है और यहाँ पे
जो है 36 गांव का एक ही पूजा हुआ करता था। अभी तो फिलहाल 7 जगह पे पूजा होती है, लेकिन जो है मुख्य पूजा अभी भी दिनेशपुर के इस दुर्गा मंदिर में जो है बड़े धूमधाम के साथ किया जाता है। इस बार जो है भव्य मेला, इसके अलावा कलकत्ता, फिर उत्तर प्रदेश, गुजरात, कई स्थानों के जो कलाकार है यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट करने वाले हैं। जी कुणाल, बहुत धन्यवाद काजल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार के निर्देश पर प्रदेश के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस कर्मियों द्वारा फुट पेट्रोलिंग यानी पैदल गश्ती किए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत देहरादून के पुलिस अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। इस बात पर देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने कहा कि डीजीपी के आदेश के अनुसार प्रत्येक थाना क्षेत्र और चौकी क्षेत्र में हर पुलिसकर्मी 1 से 2 घंटों की फुट पेट्रोलिंग करेगा, जो देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में ऑलरेडी शुरू हो गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि रात के समय भी एसएचओ और थाना क्षेत्र में मौजूद पुलिसकर्मी अपनी नजर बनाए रखेंगे और इसके साथ ही पूरे जनपद में अवैध रूप से लोगों को शराब पिलाने को लेकर भी पुलिस की तरफ से कठोर कार्रवाई की जाएगी। फाइनेंस कंपनी खोलकर लोगों को बैंक से अधिक ब्याज दिए जाने के लालच के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी करने वाले चिटफंड कंपनी के मालिक और निदेशक को टिहरी पुलिस ने देहरादून से गिरफ्तार किया है। मामले में एक महिला अभी भी फरार चल रही है। पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी के अलावा यूपीआईडी एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया है। कोर्ट के निर्देश पर दोनों को जेल भेजा गया है। एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि जनसंचय निधि लिमिटेड कंपनी का मूल कार्यालय चंबा और शाखा कार्यालय हिंडोला खाल में संचालित हो रहा था। यह कंपनी ग्राहकों को अधिक ब्याज का लालच देकर आरडी और एफडी कराती थी। हिंडोला खाल के 100 से अधिक लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई, जिसकी अमाउंट करीब 70 से 80 लाख रुपए बताए जा रहे हैं, उस कंपनी में जमा कर दिए थे। लेकिन अब एफडी और आरडी मैच्योर हुई और ग्राहकों ने पैसे मांगे तो संचालक टाल मटोल करता रहा। रातों रात कंपनी ने कार्यालय बंद कर क्षेत्र की जनता के साथ धोखाधड़ी किया। इसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की और प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया कि टीम गठित कर कार्रवाई करे। कल शाम को पुलिस ने कंपनी के मालिक और निदेशक धनीराम चमोली पुत्र ब्रह्मानंद चमोली को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। और उत्तराखंड न्यूज में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।